हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी आप लगातार कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपका एग्ज़ाम तो लगा ही है दिसंबर में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को तो आपको कंटिन्यू करना ही है। और ये जैसा कि जो लोग नए हैं उनके लिए बता देती हूँ कि ये हमारा हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो आरओ और एआरओ के लिए ही चल रहा है। तो उसी को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं, मेरे बोलने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जो ईश्वर में विश्वास रखता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? ये हमारा आस्तिक है। ठीक है, जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और अगर बात करें नहीं रखता है, यहाँ पे आपको रखता है, ठीक है, या करता है। जो ईश्वर पर विश्वास करता है तो वो हमारा आस्तिक होता है। जो नहीं करते हैं, अगर नहीं की बात करेगा तो नास्तिक हो जाएगा, और करता है तो आस्तिक। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन सी डी हमारा राइट होगा और विकल्प यहाँ पे हमारे बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, और जो विश्वसनीय दिया गया है तो ये आपका है जिस पर विश्वास किया जा सके। ठीक है, उसी को कहते हैं विश्वसनीय। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए। इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है? देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया वही सेम टू सेम उन्होंने फिर से पूछ दिया। ठीक है, आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा है? तो ये जो हमारा ईश्वर के प्रति आस्थावान, ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी, और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जिसकी उत्पत्ति संभावगत न हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो सही शब्द कौन सा है अगर बात करें तो ये हमारा कृत्रिम है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, और 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? द्विज। ये किसके लिए होता है? जो 2 बार जन्म लेते हैं, 2 बार जन्म लेते हैं उनके लिए। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो कहा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द कौन सा है? तो जहाँ तक जो कहा ना जा सके वो हमारा क्या कहलाता है? अकथनीय। क्योंकि हम उसका कथन नहीं कर सकते, उसका व्याख्या नहीं कर सकते, वही हमारा कहलाता है अकथनीय। कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं हमारी ऐसी होती हैं जिसको हम व्यक्त नहीं करते, तो वही होता है अकथनीय। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जिसका जन्म पहले हुआ हो, उस वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? तो ये हमारा अग्रज है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, और जिसका बाद में, ये किसके लिए? बाद के लिए है। जिसका बाद में हुआ हो तो उसके लिए आपके हैं अनुज। ठीक है, और ये जो दिया है अज्ञात, तो ये क्या है? अज्ञात क्या है? जिसका कोई पता ना हो। ठीक है, और अग्रसूची जो दिया है, तो इसकी बात करें तो ये जो आगे का विचार करने वाला। ठीक है, आगे का विचार करने वाला। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है?
तो ये हमारा दुराग्रह हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट होगा और विकल्प यहाँ पे हमारे सारे गलत हो जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, ठीक है, तो ये हमारा तर्क सामंत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह क्या है? वह जमीन जिसमें कुछ पैदा ना हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो तो वो आपकी ऊसर कहलाती है, ऊसर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना इस वाक्यांश के लिए शब्द लिखिए। तो ये कौन सा शब्द है हमारा? प्रायश्चित। ठीक है, प्रायश्चित। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो बहुत मुश्किल से खोजा जा सके तो वो क्या है? आपका क्या कहलाएगा? दुर्भिक्ष। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। और जो मुश्किल में मिलता हो, कैसे मिलता हो? जो अगर बात करें तो कठिनाई से मिलता हो आपका, एक सेकंड, जो आपको बात करें तो कठिनाई, तो ये आपका दुर्लभ होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? दुर्लभ। ठीक है, और जिसे दूर करना बहुत कठिन हो तो वो आपका दुष्कर कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वाक्यांश ये तो हो चुका है। दूसरा देखते हैं। इनमें से कौन सा, एक सेकेंड, इनमें से पेन ले लेती हूँ। क्या है? इनमें से कौन सा शब्द, एक सेकेंड पेन लेती हूँ, कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूछा आपसे गया है कौन सा शब्द जो है वो आपका यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। तो ये हमारा जो दिया है पृष्ठभूमि, यही आपका अशुद्ध है। संतुष्ट आपका बिल्कुल सही है। ज्योत्सना, सूर्परेखा, ये आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये दिया है ये हमारा अशुद्ध है। ठीक है, जिसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? आपका पृष्ठभूमि। ठीक है, भूमि में यहाँ लिख के दे रही हूँ। ठीक है, पृष्ठभूमि आपका बिल्कुल ये शुद्ध है। ठीक है, जो ये टा दिया है हमारा, तो ये टा नहीं होगा, यहाँ पर ठा होगा। ठीक है, इसी से आप पहचान लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इनमें से किस शब्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है? तो ये द्वारका जो हमारा दिया है, ऑप्शन ए में, इसकी वर्तनी आपकी बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। वो क्या है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? जो दर्शना अभिलाषी दिया है, दर्शना अभिलाषी, ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? तो जो हमारा इंद्रवज्जा दिया है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है,
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है तो वो क्या है, देखते हैं। निम्न में से सही शब्द कौन सा है? निम्न में से सही शब्द आपका कौन सा है? तो ये आपका जो दिया है कृतघ्न बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा और विकल्प यहाँ बिल्कुल हमारे गलत दिए हुए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और जो भी लोग नए हैं वो कल मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि टाइम टू टाइम उनको आने वाले वीडियो प्रोवाइड हो सकें। थैंक यू एंड बाय बाय। और अपनी पढ़ाई को आप लोग लगातार बना के रखें, ठीक है।